अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह खुश है कि आपको आपके घर वालों को। आज हम बनाने वाले हैं रजब में बनाई जाने वाली स्पेशल कूंडों की टिकिया। जरूरी नहीं कि इसे रजब में ही बनाया जाए, मगर स्पेशली रजब के महीने में ही बनाया जाता है इसे। तो मैं आपको मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी विद क्वांटिटी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टिकिया बनाने के लिए जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है उसमें शामिल है 1 किलो मैदा, 1 पाव सूजी, 1 टीस्पून इलायची जिसे हमने पीस लिया था, 3 टीस्पून तिल हम इसमें शामिल कर रहे हैं, 1 पाव घी, आधा किलो पिसी हुई चीनी, इसको भी हमने पहले से पीस के रख लिया था। अब मैदे को हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो एक एक करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। अब मैदे में मैं शामिल कर रही हूँ चीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 3 टीस्पून मैंने इसमें तिल शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को मैं एक चम्मच की मदद से मिला लूँगी। अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं घी। अगर चाहें तो आप इसको हीट करके पिघला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ही शामिल कर दिया है क्योंकि ज़्यादा जमा हुआ नहीं है। अब हाथ की मदद से मैं घी भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। ये चम्मच की मदद से मिक्स नहीं होगा तो मुझे हाथ की मदद से ही इसको यकजान कर लेना है। तो मैं इसको हाथ की मदद से ही मिला रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गूंथती चली जाऊंगी। आटे की तरह से हमने इसको गूंथना है, खूब अच्छे से इसकी गुंदाई करनी है। अगर आप तिल इसमें शामिल नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। इतना नहीं रखना है, हमने इसको सख्त गूंथना है। जितने अच्छे से इसकी गुंदाई होगी इतनी अच्छी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गूंथ लूँगी एक आटे की शेप में, जिसे आटा गूंदा जाता है। आटा तो थोड़ा नरम होता है लेकिन ये थोड़ा सख्त हमने रखना है। सारी मेहनत इसकी गुंदाई में है। ये देखिए खूब अच्छे से गुंद चुका है। आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको गोलाई में बेलेंगे पूरियों के लिए। अच्छा तो मैं थोड़ी सी मोटी पूरियाँ रखूंगी, जिसके लिए मैं इसको मोटा रखूंगी। अगर आपको मोटी पूरियाँ पसंद नहीं है तो आप इसको पतला रख सकते हैं। अब एक गिलास लिया है मैंने कटिंग के लिए। गिलास की मदद से मैं इसकी गोल गोल टिकिया बना लूंगी। ये देखिए एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हटा लिया है। पूरियाँ एक प्लेट में रख ली हैं मैंने। अब तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक एक करके पूरियाँ डालते चले जाएं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियाँ फूलकर ऊपर आएंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियाँ फूलकर ऊपर आ चुकी हैं और गोल्डन होने पर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खस्ता पूरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।